नमस्कार, मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य। मैं गांव फरल का रहने वाला हूँ। भारतीय किसान संघ में काम करता हूँ। कल से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से खबर सुन रहा हूँ कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड कर लिया। बड़ा दुख का विषय है। कोई भी परिवार का सदस्य है, किसी भी परिवार का सदस्य है, कोई भी हो, सुसाइड करता है, एक्सीडेंट में मरता है, ये दुख का विषय है। लेकिन ये घटना एक समाज को संदेश भी देती है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। आत्महत्या करना सबसे कायरता का काम है। मैं पुलिस अधिकारियों से भी, अन्य लोगों से भी ये बताना चाहता हूं, पुलिस अधिकारी समाज के लोगों को, अन्य गरीब लोगों को उत्पीड़ित करते हैं। इस वरिष्ठ अधिकारी की एक ठेकेदार ने कहीं न कहीं शिकायत करी रिश्वत के केस में। उसी में ये टेंशन ले गया, तो इसमें टेंशन ले गया और आखिर सुसाइड कर। मुझे पता है ये कुरुक्षेत्र एसपी था, इसकी मिसिज भी यहाँ डीसी रही कैथल जिले की। कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऐसा समझ रहे थे भी तुम राजा है, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता से कोई आदमी सभ्य नहीं होता, सभ्य होता है संस्कारों से। आज हमारे समाज के लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अच्छे संस्कार धारण नहीं कर रहे। जिस वर्ग को हम पढ़े लिखे वर्ग कहते हैं, मैंने इसी वर्ग को झूठा पाया। यानी कि ज्यादातर मैंने पीछे हरियाणा में एक विषय था सेल्फ डिक्लेरेशन व्यवहारियों, उसमें करप्शन के मुकदमे भी दर्ज कराए थे। यानी कि पढ़े लिखे लोग सेल्फ डिक्लेरेशन भी नहीं कर सकते, झूठे। तो उन लोगों को पढ़े लिखे थोड़ी कहेंगे। पढ़ा लिखा एक अलग विषय है, चरित्र निर्माण एक अलग विषय है, ईमानदारी एक अलग विषय है। यानी कि चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता, ईमानदारी के बिना राष्ट्र प्रेमी नहीं बन सकता। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हम राष्ट्रभक्त हैं, देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब आज के समय में भारत में अधिकारियों ने नंगा नाच कर रखा है। भ्रष्टाचार में अधिकारियों ने लूट मचाई हुई है। तो सारे देश का धन हम लूट लें और लूट कर धन विदेश में ले जाएं, ऐसी कल्चर हमारे अधिकारियों में, शिक्षित लोगों में सामने आई। एक ठेकेदार ने थोड़ी सी शिकायत करी थी उसी में। तो समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, भी नेताओं के बस में तो अब ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी नहीं आए, क्योंकि नेताओं ने तो राजनीति कर। तो समाज के लोग ही इन अफसरों पर और नेताओं पर नकेल पा सकते हैं। जो भी अधिकारी गलत हो उसकी शिकायत करो। जब शिकायत करेंगे तो उसके आमना सामना होएगा, उससे आंख में आंख मिलाकर बात करें और उसको शिक्षा दे भी तू गलत आदमी, ठीक हो जा, अन्य तेरा इलाज हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो मैंने ये जो वीडियो पाई है इसीलिए पाई कि हरियाणा के अंदर के पूरे देश के अंदर जो हमारे अधिकारी हैं पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। देश को जरूरत है एक दूसरे के सहयोग की। जिस प्लेटफॉर्म पर कोई भी सदस्य देश का व्यक्ति काम कर रहा है, ईमानदारी से काम करे, लेकिन ये अधिकारी नहीं कर रहे। ये केवल रिश्वत की ओर ध्यान है। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक अधिकारियों की शिकायत करें, उनको रेड एंड डीड कराएं, ताकि एक मैसेज जाएगा अधिकारियों में कि तुम अगर गलत करोगे तो तुम भी पकड़े जाओगे, तुम भी आत्महत्या के लिए बेबस हो जाओगे। एक बार मेरे याद है, समाज कल्याण विभाग का अधिकारी था यहां कैथल में। तो उसने 1.5 करोड़ के आसपास का जो वो था समाज कल्याण विभाग का, जो विधवाओं की पेंशन वापस जाती है, मरे हुए की पेंशन जो लोग गुजर जाते हैं, वो गबन कर गया। तो उसकी शिकायत करी समाज के लोगों ने। वो गांव फतेहपुर का था,
उसका नाम भी मेरे ख्याल राजकुमार, तो सुसाइड की थी उसने। तो जब हम जागरूकता दिखाएंगे तभी तो अधिकारी दबेंगे। आज मंडियों में लूट हो रही है, किसान सामने ही नहीं आते। अगर किसान सामने आकर कहे प्रोक्योरमेंट वाले ने इतने हमारे आड़ती ने जे फार्म हमारे ऐसे काटे और हमारे कोई कटौती में पैसे दे रहे हैं, तो तभी तो जागरूकता होगी। अगर व्यक्ति शिकायत कर देता है नहीं किसी व्यक्ति की, किसी की कर दे, तो जिस व्यक्ति की शिकायत करी है उसको जवाब देना ही देना पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का हमारे को अधिकार है, शोषण के विरुद्ध लड़ने का हमारा अधिकार है, समानता के असमानता की बात करे कोई, समानता का हमारा अधिकार है। यानी कि हमारे को संविधान ने ताकत दी हुई है। कुछ अधिकारी मैं मानता हूं, कुछ अधिकारी क्या करते हैं एससी वर्ग के, वो ये धमकी देते हैं मैं एट्रोसिटी में एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दूंगा, 4 आदमियों को लेके जाएं जो एससी वर्ग का अधिकारी है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, समाज के लोगों जागरूक हो और अधिकारियों को दबाए रखने की जरूरत है, तभी जाकर समाज अच्छा बनेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी समाज को नोच नोच के खा जाएंगे। और इनके अंदर तरस नहीं है। देखो ना, सारे हरियाणा के अंदर अधिकारियों में खलबली है। एक व्यक्ति ने थोड़ी सी शिकायत करी थी, सुसाइड तक नौबत पहुंच गई। अगर आप तथ्यों पर आधारित किसी अधिकारी की शिकायत करेंगे तो जरूर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जरूर वो जेल में जाएगा, और उससे समाज के अंदर एक भय पैदा होगा। समाज के अंदर राष्ट्रीयता का गुण पैदा करना है और भ्रष्टाचारी को डरा के रखना है। एक उसके अंदर भय होना चाहिए समाज का। भ्रष्टाचारी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसने नहीं होना चाहिए तेरी जो शिकायत होगी तो तेरे को जेल में जाना ही जाना पड़ेगा, तेरे बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। तो ऐसा माहौल हम सभी लोगों को जागरूकता के साथ फैलाना होगा, तभी जाकर भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। और अधिकारियों को दबा के रखना, वो नौकर है, उनको मैं अक्सर इतना बड़ा अधिकारी हो जो तनख्वाह लेता है, मैं उसको पब्लिक सर्वेंट कहता हूं। तो जागरूकता के लिए मैंने ये वीडियो डाली है, तो आशा करूंगा आप इसे लाइक भी करेंगे, पसंद भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। सभी को नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते।